मई को कोडरमा लोकसभा में चुनाव होना है। इन्हीं के साथ हमारे गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह जी हमारे हैं। उन्हीं के गठबंधन के जो नेता हैं आरजेडी के ठाकुर जी जिलाध्यक्ष, उनसे बात करते हैं कि पार्टी को लेकर क्या किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है विनोद जी का 13 तारीख को लेकर, इससे बात करते हैं। सर, अगर पार्टी के बीच गठबंधन की बात करें तो विनोद जी के क्या कार्यक्रम है 13 तारीख को लेकर? 13 तारीख को महागठबंधन के नेतृत्व में जो हम इस कांग्रेस आरजेडी जेएमएम और माले का जो हम लोग संयुक्त प्रत्याशी हैं, इनके लेकर के 13 तारीख का जो गांव का भ्रमण किया जा रहा है, जनता को दिखाना है कि विनोद सिंह ऐसा व्यक्ति हैं, ऐसा सांसद बनेंगे जो गरीबों, दलितों, अक़लियतों, पिछड़ों को बहुत सम्मान मिलेगा और विकास की गति तेज होगी। कोडरमा क्षेत्र का जो विकास रुका हुआ था वो तेज होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का आह्वान है, सोनिया जी का आह्वान है, शिबू सोरेन जी का आह्वान है, अरविंद केजरीवाल जी का आह्वान है, दीपंकर भट्टाचार्य जी का आह्वान है। इसलिए हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे आज। इसलिए मैं आरजेडी की ओर से हमारे सभी बूथ पर जा करके अपने कार्यकर्ता लोग बूथ लिस्ट बना रहे हैं और हम लोग बूथ पर अपना काबिज रहेंगे और सभी प्रखंड, सभी जिला के कोडरमा चारों विधानसभा में हम लोग लीड देने का काम करेंगे और विनोद जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। और माना जाए तो विनोद जी के जो कार्यक्रम है तो कितने घंटे के आपके प्रखंड क्षेत्र में रहेंगे? ये तो 9 बजे से 8 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक रहेंगे और जितना गांव का भ्रमण हो सके, शेष हमारे जो बच जाएगा उनसे हम लोग माफ़ी मांगने का काम करेंगे। जनता जनार्दन होता है, जनता का वोट हम लोग को, जनता से हम लोग सर्वोपरि होते हैं, नेता से बढ़कर जनता होता है। क्या लगता है कि कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता से बैठक करेंगे, आम जनता से भी मिलेंगे जाके? हाँ, तो कहीं कहीं बैठक होगी, जहाँ संभव है वहाँ से बैठक हो पाएगी और नहीं तो फिर उनसे आग्रह किया जाएगा, मतदाताओं से आग्रह किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा कि अधिक से अधिक संख्या में जा करके और मतदान करें और बूथ पर अपना पहले जलपान है, पहले मतदान, उसके बाद जलपान। अभी आप क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं, आम पब्लिक से भी मिल रहे हैं, जनता से अपने पक्ष में वोट के भी मांग रहे हैं। इस बीच में आप विनोद जी के कह सकते हैं विरोधी दल में कौन सा मान रहे, क्योंकि टक्कर में तभी हमको कोई, हम लोग के सामने में भी टक्कर में कोई दिखाई नहीं रहा है। जैसे भाजपा जो ठगा महसूस किया है, नरेंद्र मोदी जो गरीबों, दलितों, अक़लियतों को जो सम्मान में ठेस पहुंचाने का काम किया है, गरीबों को जो माना गया है, जो गरीब को, दबे कुचले लोगों को कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी हम प्रत्येक साल देंगे, युवाओं को, शिक्षकों को नहीं देने का काम किए, ठगने का काम किए। इसलिए अब हम लोग बीजेपी का साथ छोड़ करके हम लोग सारे विनोद सिंह को 3 तारा पर 7 नंबर में बटन दबाकर भारी मतों से। अगर माना जाए तो गठबंधन का क्या मोमेंटम है कि आगे चल के कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए क्या किया जाएगा? बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं जो जनहित का योजना होगा वो विनोद जी करेंगे। हमारे जो सांसद बनेंगे वो हमारे करेंगे, इसमें कहीं दुमत नहीं है। कहीं आज मान लीजिए बगोदर के विधायक हैं, लेकिन ये क्षेत्र में, गिरिडीह जिला में कोई भी विधानसभा हो, उसमें विनोद सिंह खड़े उतरने का काम करेंगे। आज मान लीजिए विधानसभा की बात हो, विधानसभा में आवाज़ उठाने की बात हो तो सम्मानित किए जाते हैं, उत्कृष्ट विधायक के नाम पर वो जाने जाते हैं झारखंड प्रदेश में और इंडिया लेवल के। तो माना जाए कि आपके क्षेत्र के कोडरमा में बात की जाता है कि बहुत सारे यहाँ पर लोग को रोजगार का सृजन नहीं है, लोग पलायन करते हैं दूसरे प्रदेश, तो उनके लिए क्या गठबंधन की सरकार क्या करने वाली है? देखिए सर, गठबंधन की सरकार करने वाली है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम लोग जो भी विकास की काम होगी, जो भी मन कल कारखाने जो लगेगा, वो हम लोग जीतने के बाद, हम लोग शपथ ग्रहण के बाद हम लोगों को तय होगा। इसमें अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गठबंधन में आपका जुड़ा हुआ है जेएमएम जी, जेएमएम की सरकार है झारखंड, फिर भी यहाँ पे इतना सारा कैसे खनिज संपदा सब भी है, फिर भी लोग प्लान क्यों कर रहे हैं वहाँ? क्या आपके तो गठबंधन की सरकार बात कर रहे हैं आप, गठबंधन का आपको तो ऑलरेडी यहाँ पर जेएमएम का सरकार भी है, तो क्या इस पर कहना है आपका? जैसे आज जो हम लोग जेएमएम की सरकार है, इंडिया गठबंधन में हम लोग सम्मिलित हैं। आज हम लोग जो हेमंत सरकार ने जो कर दिया 5 साल के दरमियान में करा, 2-3 साल तो हमारे लॉकडाउन में रह गया,
2 साल में जो हमारे हेमंत सरकार, ये गठबंधन की सरकार ने जो कार्य दिखाया वो 5-10 वर्ष में भी बीजेपी नहीं कर पाई। आज मान लीजिए युवाओं का काम हो, शिक्षकों की हो, आंगनवाड़ी का हो, सेविका का हो, सहायिका का हो, ये झारखंड सरकार जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री। इंडस्ट्री को लेकर क्यों नहीं बात करते? कोई भी सरकार, किसी का भी पार्टी का आवे, कोई भी यहाँ पर सांसद जीते, कोई भी विधायक जीते, फिर वो इंडस्ट्री को क्यों नहीं लाना चाहते क्षेत्र? लाना चाहते हैं। जो झारखंड हमारा वो जो थका हुआ था, थका झारखंड को अभी आज़ाद हुए लगभग 24 साल हो गया है, यानी अलग हुए, सॉरी, झारखंड में नया राज्य बनने में 24 साल हो गया है, फिर भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं बना है? नहीं बना है। देखिए वो तो भाजपा का सरकार रहा, अधिकतर तो भाजपा का ही सरकार रहा, जिसने उन्होंने जो बहुत कोशिश किया नहीं और सभी गरीब को ठगने का काम किया, इसलिए बड़ा इंटीरियर नहीं लगने दिए। और नहीं लगने के कारण आज हमारे माने बाहर में जो प्लान कर रहे हैं मजदूर, आज मान लीजिए हमारे विनोद जी बहुत ऐसा काम किए, जो विदेश में फंसे हुए थे, लॉकडाउन के समय में फंसे थे, कहीं भी फंसे हुए थे, आज विनोद जी हम लोग को लाने का काम किए और जनता को घर घर पहुंचाने का काम किए। ये तो विनोद सिंह में है, इसमें कहीं दूर मत है। चलिए, गठबंधन की अपने गठबंधन की सरकार के जो उनके प्रत्याशी है, उनके जो पार्टी आरजेडी है, उनके नेता की बात सुने आपने। आखिर जनता किन्हें अपना वोट देती है, किन्हें अपने सरताज पहनाती है, आने वाला समय ही बताएगा। मैं दीपक कुमार, स्टार सिटी 24 के लिए राजधानी।